जय हिंद दोस्तों। आज के हम अपने नए वीडियो में लेकर के आए हैं मृदा का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की चर्चा करेंगे कि मृदा का भौतिक गुण होता क्या है। तो दोस्तों पहले हम ही बताएं कि मृदा का भौतिक गुण वह गुण कहलाता है जिसको हम अपने नंगी आंखों से देख ले या छू करके महसूस कर ले, या जो मेरी ज्ञानेंद्रियां हैं उसके द्वारा हम उनको महसूस कर सके, वही मेरा क्या होता है, मृदा का भौतिक गुण कहलाता है। तो जैसे अब मृदा के अगर भौतिक गुण की बात करें तो देखिए मैं कहा हूं कि मृदा का ऐसा गुण जिसका अनुमान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा लगा सकते हैं। तो ये बातें हुई। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो मृदा का भौतिक गुण होता है, कौन कौन सी मृदा की भौतिक गुण होती है, तो उनकी अगर मैं चर्चा करूं तो क्या होता है, मृदा कणाकार सॉइल टेक्सचर होता है, मृदा संरचना सॉइल स्ट्रक्चर से होता है, मृदा घनत्व सॉइल डेंसिटी होती है, मृदा रंध्रावकाश सॉइल पोरोसिटी होती है, मृदा तापमान सॉइल टेम्परेचर होती है, मृदा रंग सॉइल कलर्स होती है, मृदा जल सॉइल वाटर होती है, मृदा वायु सॉइल एयर होती है दोस्तों, और मृदा गढ़ता सॉइल कंसिस्टेंसी होती है। तो दोस्तों ये मेरा क्या होता है, क्या है ये मृदा के भौतिक गुण है। तो मृदा भौतिक गुण इतने होते हैं, हम आपके बिल्कुल हमने आपसे बताया कि मैं गुण तो बहुत होते हैं, सारी गुणों की हम चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारे गुणों को चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस में जो भी गुण दिया गया है ये गुण है भी। तो दोस्तों आज वीडियो तो बहुत लंबी, सारे गुण की चर्चा करने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सिर्फ आज मैं जो हूँ सॉइल टेक्सचर मृदा कणाकार पे मैं चर्चा करूंगा। और मृदा कणाकार की अगर मैं चर्चा कर रहा हूं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मृदा कणाकार क्या होता है। आज हम मृदा सॉइल टेक्सचर की हम सिर्फ बात करेंगे। आज हमारी जो बातें होंगी सॉइल टेक्सचर की सिर्फ बातें होंगी दोस्तों। तो मृदा कणाकार सॉइल टेक्सचर, तो मृदा क्या होता है, मृदा में कई प्रकार के कण उपस्थित रहते हैं, हम जैसे जानते हैं। पहले बच्चे गलती क्या करते हैं, आप लोग गलती क्या करते हैं, जैसे अमूमन लोग सॉइल टेक्सचर मतलब मृदा कणाकार, मृदा कणाकार मतलब क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब समझ लेते हैं मृदा का आकार, जबकि मृदा का आकार को मृदा कणाकार नहीं कहा जाता है। जो मृदा कणाकार होता है वो मृदा के आकार को मृदा कणाकार नहीं कहा जाता है। मृदा कणाकार जो होता है, जो मृदा के कण होते हैं उनका अनुपात मृदा कणाकार सॉइल टेक्सचर कहलाता है। तो मैं फिर से बताता हूं आपको कि मृदा में देखिए, पहले मैं मृदा के कण की बात करूं, मैं मृदा के कण की बात कर रहा हूं, उसके बाद मृदा कणाकार की बात होगी। तो पहले मैं मृदा के कण की जो मृदा के कण का बांटा जाता है, मृदा कण को जो बांटा जाता है वो मृदा के आकार मतलब उसके परिमाप के आधार पर मृदा कण को बांटा जाता है। देखिए फिर से मैं एक बार कह दूं, मृदा का कण और मृदा कणाकार दोनों में अंतर है। मृदा कणाकार को आप मृदा के कण को साइज के रूप में नहीं देख सकते हैं, मृदा कण को जो है उस साइज के रूप से उसके आकार उसके परिमाप के आधार पर देखा जाता है, जबकि मृदा कणाकार को जो मृदा का मेन प्राइमरी कण होता है उनके अनुपात को कहा जाता है। तभी मैं चर्चा करूंगा धीरे धीरे। पहले हम मृदा कण की बात कर लें। तो पहली मृदा कण क्या होता है, मृदा कण क्या होता है, मृदा कण दोस्तों पहले मृदा कई प्रकार के कणों से मिलकर बना है, जैसे हम लोग जानते हैं। तो कई प्रकार के जो कण क्या होते हैं, उस कणों में हमने आपको बताया कि उनके आकार परिमाप, उनके आकार परिमाप से अगर मैं तुलना करूं तो जो कण की साइज 2 mm से अधिक होगी वो मृदा कण नहीं कहलाएगा। जो 2 mm से छोटी या 2 mm होगी वो क्या होगा, मृदा कण कहलाता है। अर्थात मृदा में जो भी कण पाए जाते हैं, यदि उसकी साइज उसकी आकार जो है परिमाप के आधार पे 2 mm से बड़ा है तो मृदा कण नहीं कहलाता है, वो कंकड़ पत्थर के श्रेणी में आता है।
मृदा कणाकार क्या होता है, हमने और मृदा कण क्या होता है, सॉरी मैं कणाकार बता रहा हूं, मैं मृदा कण की बात कर रहा हूं। तो मृदा कण की बात हो रही है, अभी कणाकार की बात नहीं हो रही है। तो हमने बताया कि जो जिस तत्व मृदा में पाने वाले तत्व का जो आकार होता है परिमाप के आधार पे साइज जो होता है अगर 2 mm से अधिक है तो मृदा कण नहीं कहलाते हैं, वो मृदा कण की संज्ञा में नहीं आते हैं। जिस मृदा कण का साइज 2 mm या उससे छोटी होती है वह मृदा कण कहलाती है। तो ये अब जो मृदा कण होती है मुख्यतः मृदा कण जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो मृदा कण जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले। इन्हीं को क्या कहते हैं, प्राइमरी मृदा कण, प्राइमरी सॉइल कण कहते हैं। प्राथमिक मृदा कण, प्राथमिक मृदा कण कहलाता है। तो क्या होता है, जो 2 mm या 2 mm से छोटी होती है वही मृदा कण कहलाते हैं, जो उससे बड़ी रहती है वो कंकड़ और पत्थर की संज्ञा में आते हैं। तो इस प्रकार से जो इन कणों के आधार पे, आकार के आधार पे मृदा जो कण होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। क्या होती है, सैंड होती है, सिल्ट होती है और क्ले होती है। क्या होती है मित्रों, सैंड, सिल्ट और क्ले होती है, सैंड, सिल्ट, क्ले। लेकिन देखिए जो होती है आपकी तो हमने आपको बताया कि हम आज आपसे हम क्या चर्चा की कि आज हम मृदा कणाकार की बात करेंगे, लेकिन मृदा कणाकार से बात करने से पहले हम मृदा कण की बात कर रहे हैं। मृदा कण क्या होता है, तो उस हिसाब से क्या होता है, मृदा कण हमारे 3 प्रकार के होंगे। क्या होंगे, सैंड, सिल्ट, क्ले। सैंड, सिल्ट, क्ले होंगे दोस्तों। अब सैंड, सिल्ट, क्ले होंगे, ये प्राइमरी कण है। ये क्या है मेरे, प्राइमरी कण है, प्राथमिक कण है। लेकिन देखिए ISSS जो ISSS है, ISSS जो है इसके अकॉर्डिंग जो मृदा कण होती है वो 4 प्रकार की होती है। इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, जो ISSS का होता है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के आधार पे जो मृदा कण होती है वो 4 प्रकार की होती है। हमने आपको बताया कि जो मृदा कण होते हैं वो 3 होते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले। लेकिन ISSS जो उन्होंने कहा, जो अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस है, उन्होंने बताया कि मृदा कण कुल 4 प्रकार का होता है। उन्होंने सैंड, सिल्ट, क्ले में क्या सैंड को 2 भागों में बांट दिया है। तो अब हमारे जो ये क्या है, ISSS के जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया में है। अब इसको शब्द को सुनिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक देश है, वहां पे इसकी मुख्यालय है। उसके अकॉर्डिंग से मृदा कण 4 प्रकार के होते हैं। बहुत से देश ने इसको अपनाया है। भारत में भी, जो इंडिया है, भारत में भी इसी थ्योरी को, इसी सिस्टम को अपनाया गया है। तो ISSS इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस नहीं होता है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस होता है। इसको भारत ने अडॉप्ट किया, भारत भी इसी को मानता है। तो हमने आपको बताया सैंड, सिल्ट और क्ले ये प्राइमरी कण है। और जो ISSS के अकॉर्डिंग ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, कोर, COAC, कोर सैंड, एक कोर सैंड होता है, और सिल्ट है, और इसमें क्या होता है, कोर सैंड और फाइन सैंड, कोर सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट, क्ले। तो अब हम आपको पहले बताए थे कि जिस क्या होगा, जिस मृदा का कण 2 mm से बड़ी होगी वो मृदा कण नहीं होता। जिस मृदा में जो कण 2 mm से बड़ी होती है मृदा कण नहीं होगा।
2 mm या इससे छोटी, वो क्या होगा, वो मृदा कण के संज्ञा में आता है। तो उस हिसाब से देखिए जो हमारा सैंड सिल्ट क्ले है, तो सैंड में ISSS ने, अगर आप इस तरह से लेंगे सैंड सिल्ट क्ले, तो सैंड क्या होता है 2 से 0.2 mm होता है, और ये क्या हो 0.2 mm से 0.002 होता है, और ये क्या होता है 0.002 से छोटी होती है mm में। और इस प्रकार से अगर मैं यहाँ बांट दूं सैंड सिल्ट क्ले के रूप में, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये होता है 0.02 इस तरह से होता है। अब जब इसको बांटेंगे, अगर ISSS इस हिसाब से बांट देंगे तो यही क्या हो जाएगा, ये 2 से 0.2 हो जाएगा, और ये क्या होगा 0.2 से 0.02 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.02 से 0.002 होगा, और ये क्या होगा 0.002 से छोटी होगा दोस्तों। तो देखिए इसको याद हम थोड़ा सा साउंड में बलिंग आ गई है, बंद कर दिएगा, हम बोल दिए। तो आपका ये हो गया। अब इसको याद करने की बहुत वो नहीं है कि हम याद कैसे करेंगे। देखिए क्या 2 लीजिए आप, 2 में 10-10 का भाग देते जाइए, 2 में 10 का भाग दे दीजिए, फिर यहाँ 10 का भाग दे दीजिए, फिर यहाँ 10 का भाग दिए, और फिर ये तो छोटी है ये उससे। तो देखिए याद करने की बात नहीं है, केवल क्या होगा 2 लीजिए, 2 में 2-2 का भाग दीजिए, और 2 कैसे लेंगे मैं पहले ही बता दिया, 2 से ऊपर सब कंकड़ पत्थर, 2 या 2 से नीचे सब मृदाकण। तो इस प्रकार से मेरा क्या होगा ISSS के आधार पे ये मृदा मेरा कण हुआ, ये मेरा मृदा कण हुआ। और देखिए हमको बस यही याद करना, लेकिन अगर मैं चला जाऊं कहां, आपकी अगर मैं बात कर दूं, अगर मैं USDA के अनुसार अमेरिका है, उसके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जो दिया है, इन्होंने कुल 7 भागों में बांटा है इसको। 7 भागों में कैसे बांटा है, 7 भागों में इसको कुल 7 भागों में बांटा है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है आपका अमेरिका का। तो इन्होंने इसको 7 भागों में बांटा है। तो 7 भाग में क्या होता है, बात वही है जो सैंड है, सिल्ट है और क्ले है, वही है। बस क्या किए हैं, ये सैंड सिल्ट क्ले है, सैंड को जो है ये 5 भागों में बांट दिए हैं। सैंड को क्या कर दिए, ये 5 भागों में बांट दिए, फिर सैंड सिल्ट क्ले हो गया। तो सैंड को जो है 5 भागों में कैसे बांटे हैं, सैंड को 5 भागों में कैसे बांटे हैं आपका, तो आपका होता है वेरी कोर सैंड, पहला आपका इनका वेरी कोर सैंड, वेरी कोर सैंड। उसके बाद उन्होंने कहा कोर सैंड, फिर उसके बाद इन्होंने कहा वेरी फाइन सैंड। इसमें वेरी फाइन है, पहले फाइन सैंड कहेंगे, फाइन सैंड, फिर वेरी फाइन सैंड। देखिए जो SSS में था, जो ISSS में था आपका क्ले का 0.002 था, उससे कम। इन्होंने भी क्ले को वही संज्ञा दिया है, इन्होंने भी यही संज्ञा दिया कि 0.000 से क्या हो, ये छोटी होगी।
लेकिन और जो क्या चेंज है, तो कैसे के वेरी सेंड जो होता है हमने आपको बताया 2 से स्टार्ट होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 से 2। देखिए वहां पे 2 से 0.2 था, अब यहाँ पे क्या हो गया 1 से 2। अब देखिए उसी में एक तरह से आप याद करने के तरीका में जाइए, फिर यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा 0.5। अब 0.5 है, अब 0.5 को यहाँ पे ले लीजिए 0.5। 0.5 को आप लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 0.2। अरे थोड़ी सी गलत हो गई। देखिए इसमें क्या होता है, पहले हमने आपको बताया 1 से 2 ले लीजिए, 1 से आपने 2 लिया, फिर क्या करेंगे 1 का आधा कर दीजिए, 1 से 0.5 कर दीजिए, 1 से हमने 5 किया। अब क्या होगा आपका 0.5 से क्या होगा 0.5 से 0 कर दीजिए, ये 0.25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। अब 0.25 को आप 0.25 को आप क्या कर लेंगे 0.25 को अगर आप करेंगे तो क्या कर 0.10 कर लीजिए, 0.10 कर लीजिए, फिर 1.01 मान लीजिए 0 है या कर लीजिए, इसके क्या ले जाएंगे आप 0.1 को क्या ले जाएंगे फिर आप 0.05 और उसके बाद आपका ये तो है, ये है कहने का मतलब दो का बस भाग दिया गया है। याद करने में क्या है, ये तो क्ले वाला वही है आपका 0.002, ये तो आपका वही है, और ये क्या है बस क्या दो का भाग दिया है, 2 का भाग दिए 2 में 1 आया, 1 में 2 का भाग दिए 0.5 आया, 5 में 2 का भाग दिए 0.25 आया, इसमें दिए तो यही आपका थोड़ी सी चेंजिंग होती है 1.0 आता है, 1.0 में 2 का भाग देंगे 0.05 आता है। तो ये आपका क्या होगा USDA के तहत होगा, और इसके आधार पे क्या होता है मेरा देखिए 1 2 3 4 5 6, एक छूट गया भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो मेरा हो गया। देखिए हमने आपको बताया कि वेरी कोर्स सेंड में 2 से 1, कोर्स सेंड में 1 से 0.50, मीडियम सेंड में 0.50 से 0.25, फाइन सेंड में 0.25 से 0.10, वेरी सेंड में 0.010 से 0.05 और सिल्ट में 0.5 से 0.002 और यहाँ पे ग्रेटर देन 0.2। तो इसमें क्या है कि दो का बस भाग देना है, कुछ करना नहीं है। तो ISSS में क्या था 4 थे और USDA में क्या होते 7 है, बस अंतर यही है। तो कहा गया सेंड जो मृदा कण होते वो 3 हुए, मृदा कण कितने हुए 3 हुए। सेंड सिल्ट क्ले जिसके प्राइमरी क्ले भी कहा जाता है, लेकिन ISSS ने उसको 4 भाग में बताया, उसको क्या बताया 4 भाग में बताया। क्या बताया कोर सेंड बताया और सेंड बताया, फिर सिल्ट और क्ले बताया। इन्होंने क्या बताया इसको 5, तो सेंड सिल्ट क्ले है जितनी भी बंटवारा हो रही है सब सेंड में हो रही है। अब देखिए क्या वेरी सेंड, कोर सेंड, मीडियम सेंड, फाइन सेंड, वेरी फाइन सेंड, उसके बाद सिल्ट और क्ले, लेकिन दोनों USDA और ISSS में जो आपका क्ले है वो सेम है, बराबर है। तो ये मेरा अभी आपका मृदा कण था। अब मैं मृदा कणाकार सॉइल टेक्सचर की अगर मैं बात करूंगा, अब लिख लीजिए, मैं सॉइल टेक्सचर की बात कर रहा हूं अब आपसे। तो सॉइल टेक्सचर क्या होता है, हमने आपको बताया सॉइल टेक्सचर क्या होता है। तो मृदा कणाकार, अभी तो हमने मृदा कण की बात की, अब मृदा कणाकार की बात हो रही। तो मैं एक बार फिर से अब मैं कह रहा हूं कि मृदा कणाकार, मृदा कणाकार को आप आकार नहीं, मृदा का आकार मत समझिए। मृदा कणाकार जो होता है वो जो इसके प्राइमरी कण है सेंड सिल्ट क्ले, इस सेंड सिल्ट क्ले के अनुपात को मृदा कणाकार कहा जाता है।
मतलब देखिए मृदा कण अलग होता है, मृदा कणाकार अलग होता है। मृदा कणाकार का मतलब मृदा का आकार नहीं, मृदा कण मृदा के आकार परिमाप से चलता है, जबकि मृदा कणाकार क्या होता है कि जो मृदा के कण होते हैं, प्राइमरी कण होते हैं, प्राथमिक कण होते हैं, सैंड सिल्ट क्ले जो होते हैं, बालू सैंड बालू सिल्ट और क्ले, सैंड सिल्ट क्ले जो होते हैं, इनके अनुपात को क्या करते हैं, मृदा कणाकार कहते हैं। जैसे तो कह देंगे कि कह सकते हैं क्या कि मृदा के प्राइमरी कण सैंड सिल्ट क्ले के अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। क्या है, रिलेटिव प्रोपोर्शन बाय वेट परसेंटेज सैंड सिल्ट क्ले क्या होता है, मृदा कणाकार कहलाती है। तो आप लोगों को मृदा कणाकार समझ में आ गई कि मृदा कणाकार क्या है। तो मृदा कण की जो साइज होता है, जो नापा जाता है, वो मृदा कण होता है, लेकिन इन कणों के जो अनुपात होता है, एक आपेक्षिक अनुपात होता है, उसे मृदा कणाकार कहा जाता है। अब देखिए मृदा कणाकार के आधार पे, मृदा कणाकार के आधार पे या टेक्सचर क्लासेस जो होती है, जो टेक्सचर क्लासेस होती है, जो मृदा कणाकार को आपस में, जब जो मृदा कणाकार का जो भाग होता है उसके टेक्सचर क्लासेस के आधार पे हमारी जो मृदाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। तो पहले मैं सवाल टेक्सचर क्लासेस की मैं बात अगर करूं तो किसी भी मृदा का निर्माण एक प्रकार से कण से तो हुआ नहीं है, एक प्रकार के कण से नहीं हुआ, वो बहुत से कणों को मिलकर के, जैसे बालू सिल्ट और क्ले के परिवर्तनशील, जो परिवर्तनशील मात्राएं होती हैं, जो सैंड सिल्ट क्ले की जो मिश्रण है आपस में, जो अनुपात है, उनकी जो परिवर्तनशील मात्राएं होती हैं, उन मात्राओं के आधार पे मृदा को क्या करते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। सॉइल टेक्सचर जो होता है वो 3 भागों में, सॉइल टेक्सचर क्लासेस के अनुसार वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, अगर मैं बात करूं तो आपका जो पहला होता है वो बलुई मृदा, बलुई मृदा पहला है आपका बलुई मृदा। दूसरा है आपका चिकनी मृदा, दूसरा क्या है दोस्तों, चिकनी मृदा, चिकनी मृदा। और नेक्स्ट है आपका डोमट मृदा। जो क्लासेस वर्ग हैं उस हिसाब से क्या है, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो बलुई मृदा के क्या कहते हैं, सैंडी, सैंडी सॉइल, क्या कहते हैं इसको, सैंडी सॉइल कहते हैं। और आपका चिकनी मृदा को क्या कहते हैं, क्लेई, क्लेई सॉइल। इसको क्या कहते हैं, लोमी सॉइल, क्या कहते हैं, लोमी सॉइल, वही होता है लोमी सॉइल। अब देखिए, अब इन आधार पे इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे प्राइमरी सैंड सिल्ट और जो क्ले है, इनके अनुपात, इन तीनों के अनुपात के आधार पर इनका जो है वर्गीकरण किया गया है। जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को मृदा पहचानना हो तो हम लोग लैब में जाएंगे, कैसे जाएंगे, लेकिन अब जो खेती कर रहा है, जो अनुभवी किसान है, वो तो टच करके बता देगा कि बलुई है कि डोमट है कि चिकनी मृदा है, वो बता देंगे। जो अनुभव, उनमें के लिए अनुभव की काम होना, अनुभव ज्यादा महत्व रखता है। हम लोग तो भाई नहीं पहचान पाएंगे डायरेक्ट। लेकिन देखिए बलुई मृदा सैंडी सॉइल में क्या होता है, इसमें हमने आपको बताया कि इनके आधार पर इनका क्या होता है, वर्णन किया जाता है उनको। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका बलुई मृदा होती है, इसमें 80% सैंड पाया जाता है, मतलब बालू पाया जाता है। 80% क्या पाया जाता है, बालू पाया जाता है, और शेष क्या पाया जाता है, ये 80% हो जाएगा और शेष ये दोनों 20% में आपके रहेंगे। तो इस प्रकार के मृदा को क्या कहते हैं, सैंडी सॉइल। अब देखिए एक चीज और जान लीजिए, सैंड और सैंडी। सैंड क्या है, कण है, क्या है,
कण है। लेकिन जहां सैंडी शब्द आ गया, दो वर्णों को जोड़ा जाए या वाई लग जाए या दो शब्द को जोड़ा जाए तो क्या होगा, क्लास वर्ग में कणाकार के रूप में वो आ जाते हैं। तो क्या होगा, इस बलुई मृदा में जो होता है सेंड, हमारा जो बालू होता है 80% होता है और शेष 20% सिल्ट और क्ले होता है। तो जिसमें 80% बालू हो और सिल्ट और क्ले 20% मिला के हो तो इस ऐसी मृदाओं को हम क्या कहते हैं, बलुई मृदा कहते हैं। अब क्या होगा, अब आपका चिकनी मृदा की बात होती है जो क्ले सॉइल होती है। क्ले सॉइल में क्या होता है, 35% से अधिक, 35% से अधिक, अधिक मतलब 35% से अधिक क्या हो, 35%। देखिए भाई नाम से ही क्या है, चिकनी मतलब क्ले, तो 35% से अधिक जिसमें क्ले हो वो क्या कहलाएगी, चिकनी मृदा कहलाएगी। और से 35% से अधिक क्या हो आपका, क्ले हो, और शेष में क्या हो आपका, शेष में क्या हो आपका सिल्ट और सैंड हो, वो उस प्रकार की मृदा क्या कहलाएगी, चिकनी या क्ले मृदा कहलाएगी। नेक्स्ट अगर आती है आपकी डोमट मृदा है। देखिए डोमट मृदाओं में अलग अलग तरीकों की बात होगी। कहीं क्या होता है कि इसमें देते हैं कि आपका 40% बालू मतलब सैंड, 40% बालू देते हैं और 40% क्या देते हैं, सिल्ट देते हैं और 20% क्या देते हैं, क्ले देते हैं। इस प्रकार 40% बालू, 40% सिल्ट और 20% क्ले देते हैं। जिसमें ये मौजूद होता है वो क्या कहलाता है, डोमट लोमी मृदा कहलाता है, डोमट या लोमी मृदा कहलाता है। और मैं आपको और बता दूं कि कहीं कहीं क्या होगा कि जो बालू होगा 40% होगा और ये क्या होगा 35 से 50 दिया रहता है और शेष ये दिया रहता है। तो नो डाउट बात वही है, अलग अलग बुकों में से इस तरह से दिया रहता है। लेकिन जो आपके जो बढ़िया बुकें हैं, मान लीजिए किस बुकों में आपका ये दिया रहता है, कुछ बुकों में ये दिया रहता है, लेकिन ये जो है अर्सेंटिस बुक की बात हो रही है 40, 40 और 20, कहीं आपका 40 और 35 से 50 और शेष में ये दिया रहता है। तो नो डाउट आप कोई भी याद करते हैं, लेकिन ये जो है काफी निकटतम सही है। तो ये चीजें हो गई दोस्तों। तो मैं आपको टेक्चर क्लास के बारे में भी मैं आपको बताया कि टेक्चर क्लासेस क्या होती है। टेक्चर क्लास जो होता है वो 3 होती है, बलुई मृदा होती है, चिकनी मृदा होती है, डोमट मृदा, और उनके परसेंटेज सेंट सिल्ट लेके परसेंट के आधार पे तो मैं आप लोगों को ये चीजें बताया। और आपको ये बताया खेती के दृष्टिकोण से डोमट मृदा को सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। कृषि के दृष्टिकोण से दोमट मृदा को सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। तो क्यों मानी जाती है सबसे अच्छी मृदा, तो देखिए क्या होता है कि सबसे अधिक इसमें क्या है, सैंड है, सबसे अधिक इसमें सैंड है। सैंड होने से क्या होगा, इनके में क्या होगा, पोरोसिटी थोड़ी सी अधिक होगी। तो क्या होगा, पानी होल्डिंग कैपेसिटी इसमें क्या होगी, कम होगी, होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। अर्थात जब पानी रुकेगा नहीं, क्या होगा, लिंच करके नीचे चला जाएगा, उससे मिनरल भी चला जाएगा। तो मतलब इसमें मिनरल भी नहीं रुकेगा और क्या होगा, पानी भी बहुत देर तक नहीं रुकता है इस कंडीशन में। तो किसी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी मृदा नहीं हुई। जबकि इसमें क्या होगा, जल निकास जो होता है तो बहुत अच्छी है, इसकी जल निकास बहुत अच्छी है। लेकिन भाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, जल निकास अच्छा होगा। तो ये इसकी मतलब आपका अवगुण कह सकते हैं, डिसएडवांटेज कह सकते हैं, इसका अवगुण कह सकते हैं। और गुण में क्या है, गुण अगर इसका हम लिया जाए तो इसका क्या होगा, जल निकास बहुत अच्छी होगी, जल निकास बहुत अच्छी होगी, जल निकास। और अगर मैं चिकनी मृदा की मैं बात करूं, चिकनी मृदा में क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, जल धारण क्षमता बहुत अधिक होगी। तो जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है तो क्या होगा, मिनरल्स भी बहुत अधिक होगी। अब जब जल धारण बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसमें पानी लग जाएगा, इसकी जो है क्या ड्रेनेज कम होगी, कह सकते हैं जो जल निकास कम होगा, तो पेड़ पौधे क्या होते, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, ये सब चीजें होंगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा जो अब, तो ये हमारा क्या हो गया, डिसएडवांटेज इसका क्या हुआ, मतलब इसका गलत अवधारणा
अवगुण क्या होगा इसकी? अवगुण हो गया कि इसमें पानी रुक जाता है, जिससे फसल हमारी नष्ट होगी। और गुण क्या है भाई? गुण मगर मानिए तो इसमें नमी भी बरकरार रहेगी, या वो जो तत्व होंगे वो रुके रहेंगे। और लोमी में क्या होता है, इनके अवगुण खत्म हो जाते हैं, इनके गुण इसमें संचित रहते हैं। उसके हिसाब से इसमें जल निकास भी थोड़ा ठीक रहता है और पानी भी बना रहता है और मिनरल्स भी उपस्थित रहते हैं। इस हिसाब से दोमट मृदाएं जो है मेरी क्या खेती के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। धान को छोड़ करके, धान के फसलों को छोड़ करके भाई जानते हैं आप, जैसे कहावत पढ़े होंगे, धान पान केरा सब है पानी के चेहरा। तो वो जो है कि धान को छोड़कर और मृदाओं के लिए सबसे अच्छी मृदा पाई जाती है। और नर्सरी के लिए बलुई दोमट कहिए चाहे बलुई मृदा, वो अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों ये मेरा रहा आज का सॉइल टेक्सचर और टेक्सचर क्लास पे ये मेरी वीडियो रही। अभी जो आपका सॉइल क्लास, जो आपका टेक्सचर्स क्लासेस है, जो टेक्सचर क्लासेस है, इनका जो है हमने आपको बताया भाई तीन प्रकार का बताया, लेकिन USDA के अनुसार ये क्या होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन USDA के अनुसार ये कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। ये 12 प्रकार का पढ़ने के लिए उन्होंने ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के जो एक बना करके आपको बताए हैं, उस चीज का मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।